यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के पेपर सेकंड की, जो हमारा मैथ साइंस, जिसमें सब्जेक्ट हमारा मैथ साइंस होता है, तो इसका पूरा पेपर हम करेंगे। 150 के 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज जो हम पेपर करेंगे, ये पेपर सितंबर में 2014 में आपका पेपर हुआ था। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है सितंबर में 2014 में पेपर हुआ था। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर आता है, पहला पार्ट है CDP से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, तो क्या मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, तो शिक्षार्थी जो होते हैं वो कब तक नहीं सीख सकते, जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, तो कौन से घटक पर वो बल देगा, पोषण पर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, तो किस पर बल देगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, तो कौन से व्यक्ति से, लेव वाइगोत्स्की से। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक शिक्षिका या के रूप में लैंगिक और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं आपसे जुड़ने वाले किशोर से जो इस विचार के दृढ़ विश्वास से निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे, तो कौन से स्टेज पर वे होंगे, वो स्टेज है उत्तर पारंपरिक स्तर, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है, प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, तो कौन से कथन से, कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, तो वो हो जाएगा गतिक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो कारक जी क्या है, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, तो वो होगा कि क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षिका को मदद किसमें करता है, तो कैसे मदद करता है, तो वो मदद है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन, तो सीखने के लिए जो आकलन है वो क्या होता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन, तो विद्यालय आधारित जो आकलन है वो कैसा आकलन होता है, वो है आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है, तो कैसी गतिविधि होगी, पोर्टफोलियो आकलन की। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाता है कि वे अभिलावंत बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एकदत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के निकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सर्वाधिक उपयुक्त कैसे होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि एकाग्रता हाश अतिक्रियाशील विकार। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देते हैं, पर्यावरणीय। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, रैनजूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी प्रतिभाशाली, यानी 4 स्तरीय। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
यहाँ पर जो ये जाने जाते हैं, ये कैसे जाने जाते हैं, ये है तीव्रता। ऑप्शन थर्ड तीव्रता करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 सर्कल, 3 सर्कल जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होता है कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए कि जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी पद्धति होगी, संरक्षित व्यवहार परक अवलोकन। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो क्या तरीका होगा कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के अनुसार, तो इसमें संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य है। तो किसके लक्ष्य हो गए, वैज्ञानिक पद्धति के। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है कक्षा 7वीं का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता एक शिक्षक के रूप में आप, तो क्या करोगे आप, तो इसमें शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो वो है अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन है कि संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। तो संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाएगा, प्रेरक के। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है अभिप्रेरक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है। तो सही क्रम कौन सा होगा कि आवश्यकताएं, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन फोर्थ राइट है। लास्ट क्वेश्चन है 30 कि बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो कौन सी होगी, प्रतिधारण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन यानी मैथ और साइंस से आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी 31 जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्वेश्चन मैथ और साइंस का सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर 60 मार्क्स का आप कवर कराता है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो हो गए आपके मैथ के होते हैं और 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके साइंस से आते हैं। और जो 30 क्वेश्चन जो साइंस के आपके आते हैं ये 30 के 30 आपके एनसीईआरटी से आपके मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31 की संख्याएं जो है माइनस के 11/20 7/-15 7/-30 और -30/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखी जाएगी, माइनस के 3/10 7/15 माइनस के 11/20 और 17/-30। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है -5/7 में से क्या घटाया जाएगी, -1 प्राप्त हो। तो क्या घटाया जा सकता है, इसमें घटाया जा सकता है 2/7। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है यदि a बराबर रूट में है 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है तब a का मान होगा। तो a का जो मान है a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2014 आएगी। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है यदि a b c विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि a छोटा है b से और b छोटा है c से तो c छोटा है 0 से, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट तब सत्य होगी कि a प्लस c छोटा है किससे, b से। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है संख्या है 829030000 को मानक रूप में k × 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, k प्लस n का मान है। ये क्वेश्चन आपका पहले यानी कल जो हमने पेपर किया था उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 16.2903। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है दो अभाज्य संख्या है x और y, तो x बड़ा है y से का लघुत्तम समावर्तक 161 है, तो 3y माइनस x का मान पूछा गया, वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो वैल्यू क्या आएगी -2। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है इसकी क्या प्रायिकता है
है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है, तो क्या होगा 7/12, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि 3 रूट, यह आपका दिया गया है कि 3 रूट 500 इंटू 3 रूट 16 का मान है, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 20, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, यदि x एक पूर्णांक है तब x + 1 की पावर 4 है माइनस x - 1 की पावर 4 है, सदैव निम्न में से विभाज्य है, तो किससे विभाज्य ये होगा, विभाज्य होगा 8 से, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 इस संख्या के अंकों से को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक है 3, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन होगा, तो कितने प्रतिशत आपका 50, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन है कि रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x के से बड़ी है, 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु के 1/4 थी, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो सत्य क्या होगा, सत्य है कि 3y - 4x = 45, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तब x का मान होगा, तो कितना 16, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, यदि इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹1,45,800 है, तो इसे कितने में खरीदा गया था, तो कितने में इसको खरीदा गया होगा, खरीदा गया था ₹2,00,000 में, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, तो एक की लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वर्ग के क्षेत्रफल का 16/पाई है, वर्ग की भुजा और वर्ग के व्यास में अनुपात है, रेशो क्या होगा, तो जो रेशो होगा वो क्या है, रेशो है 2:1, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है किसी बहुभुज के सभी अंत कोणों का योगफल 1440 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो संख्या क्या है 10, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है यदि एक पंचभुजी है पिरामिड के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी और सी है, तब a - b + c/2 स्क्वायर माइनस के 2 का मान है, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पूछी गई है, वैल्यू क्या है -1, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है, तो कोण की जो माप होगी वो कितनी होती है, 155 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुने के बराबर है, यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, तो ये होगा 768 पाई, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा यह दिया गया, डेविड व्हीलर, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है, यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है, उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है, तो वो होगी कि उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हो, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहते हैं, यह कार्य शिक्षिका के डेस्क पर प्रयास को दर्शाता है, तो किसके प्रयास को दर्शाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है, तो वाक्य क्या होगा कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 57 है
कि एक शिक्षक या शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली संभव 6 वर्ग आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थियों की सहायता करती है। तो कैसे करती है कि संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां पर बच्चे क्या करते हैं, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंटेस्ट करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं, खोज परख उपागम का। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, तो कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो साइंस से फर्स्ट क्वेश्चन है 61 कि किसी सूचीबद्ध कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव रहता है, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका का आपको अध्ययन करना। ए, समूह दिया गया पुंकेसर के भाग है, यहाँ पर स्त्रीकेसर के आपके भाग दिए गए हैं। तो इसमें है कि जिस समूह में पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग सही दर्शाए गए हैं वह है, तो वो कौन सा है, जो आपका ऑप्शन ए अंडाशय वर्तिका वर्तिका। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें, तो आप क्या पाओगे कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहाँ आहार धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है, तो इस जंतु का क्या नाम होता है, स्टारफिश, तारामीन। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है, तो रेशो क्या है, 5:1। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है, तो कैसे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.60 फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह कीजिए। तो कुचालक जो होते हैं वो ऊष्मा यानी जो आपके हीट के पुअर कंडक्टर है वो कौन कौन से है, वायु, जल और प्लास्टिक। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है समुद्र समीर का कारण है, जो समुद्र है वो किसका यानी समीर का कारण है, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है कि आपके पास 3 प्रकनलियां हैं, ABC में फिनोल्फेथलीन विलयन है और विलयन जो प्रकनली ए है उसमें तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आंसू जल की 2-3 बूंदें प्रत्येक प्रकनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक प्रकनली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन प्रकनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार है। तो कैसे हो गए, यानी इनमें जो प्रकार हो गए वो आपके किस तरह के हैं कि ए में रंगीन, बी में गुलाबी और सी में रंगीन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 670 क्वेश्चन है कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि, तो कैसे परीक्षण करेगा, यह परीक्षण करेगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाए और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाए ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करें, हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई है। इन पर्दों का, इन जो परत हुई जो लेयर है उनका बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम है। कैसा शीर्ष की ओर का क्रम है, तो ये हो जाएगा बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 आपका था, तो इसका
राइट आंसर आपका हो गया। अब आपका आता है 72 कि किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। तो जो मृदा है, जो सोइल है, वो किस तरह की होनी चाहिए? मृणमय और दोमट दोनों। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। जो ये हरा पदार्थ होता है वो कैसा पदार्थ आपका होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है कि ईंधन के ऊष्मायमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में। ऑप्शन 4 राइट होगा। 75 क्वेश्चन है कि टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करके वयस्क बना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। तो क्या पाया जाना चाहिए? आयोडीन। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि सामान्य उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मायमान अधिकतम है? तो ऊष्मायमान किसका अधिकतम होगा? द्रवीय पेट्रोलियम, जो आपका एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि वायु गैस कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशत है लगभग। तो अप्रोक्स कितने परसेंटेज आपकी होती है? तो 1% आपके होते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 की निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो कौन सी यहाँ पर स्रावित करेगी? अग्नाशय। ऑप्शन 2 यानी जो पैनक्रियाज होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है? चुंबकीय बल। ऑप्शन 4 राइट होगा। यहाँ पर जो आपका अन्य से भिन्न है वो है घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति गैटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो कौन सी कार्य नहीं करेगी? वो है आपकी थायराइड। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको पढ़ाते हैं तो कौन सा यानी बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट कि बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। दूसरा, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। तीसरा है मापनी बेलन के अल्पांक यानी न्यूनतम माप को लिखिए। चौथा कि बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आपका ज्ञ आएगा, ज्ञ के बाद घ, घ के बाद ख्या और ख्या के बाद कै। तो इसका जो सीक्वेंस आपका दिया गया कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83 कि वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रयोजन कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कुछ प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? तो अपेक्षा है वो क्या है कि प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो किस पर यानी कक्षा या अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मकता वेदता का अर्थ यह है कि तो वेदता का अर्थ क्या है कि उससे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कक्षा 7 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को जो बच्चा उसको कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कि अंजलि कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। कैसे?
पहला इसमें है कि कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। दूसरा है कि विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तीसरा है कि लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटे। चौथा, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से आपको जोड़ना है। तो इसमें 30 का जो सीक्वेंस बनता है, ये पहले घ आएगा, फिर घ आता है आपका, घ के बाद क और क के बाद ख, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 90 कि कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देते हैं। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? तो कौन सा एग्जाम्पल गलत होगा? विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर आपका है। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका अगला सेक्शन है, यानी इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन आपका, चलिए अब आता है हमारा भाग 4, तो यानी लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि हमारी हिंदी है। यहाँ पर फर्स्टली पहले आपको गद्यांश दिया गया, जिसमें 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी गद्यांश से आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 91 कि गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि, तो क्यों आया है? क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, जो जाड़ा होता है तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या है? इस बार ज्यादा था, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है संतोष की क्या बात थी? तो संतोष की क्या बात थी? संतोष की यानी शाम को बारिश कम होने लगी, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार बर्फ जो है वो कब से पड़ना शुरू हुई थी? तो कब से पड़ना शुरू हुई थी? वो हुई थी 22 दिसंबर की सुबह से, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कि पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? तो पानी की जो आपूर्ति है वो क्यों नहीं हो पाई? तो वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पानी नलों में जम गया था, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है हार्ड कंपाने वाली सर्दी से आशय है कि हड्डी कपाने वाली सर्दी, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है उत्साह शब्द है, तो उत्साह शब्द जो होता है वो कैसा है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है घर का बहुवचन रूप है, तो घर का बहुवचन रूप क्या होगा? घर, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका एक पंक्ति यानी कविता आपकी आती है, उसकी पंक्तियों से आपके क्वेश्चन बनेंगे 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 100, क्वेश्चन नंबर 100 में है कि हवा क्यों तिलमिला रही है? क्वेश्चन नंबर 100 का पहला जो क्वेश्चन है पंक्ति का, लाइन कविता का पहले क्वेश्चन है कि हवा क्यों तिलमिला रही है? तो हवा क्यों तिलमिलाती है? दिए के निरंतर जलने से, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 101 है कि ईद का चांद किसे कहा गया है? तो ईद का चांद शहीद को कहा गया, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है कि शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो कौन सी विशेषता है? वह सच्चा इंसान था, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है कविता में अंधकार शब्द से आशय है बुराइयां, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय ई है? ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? अनल, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 106 क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषागत विविधता एक समस्या है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते आप क्या करेंगे? तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 108 है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो सबसे कम प्रभावशाली क्या है इसमें पूछा गया है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य यहाँ पर होता है? कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो इसे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114 कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो किसको महत्व देंगे? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, तो कब सफल मानी जाएगी? जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 की अंतर्वाक्य संकल्पना किससे संबंध है? तो वाइगोत्स्की से, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन, तो यह कथन कैसा? पूर्णतः सही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन है आपका लैंग्वेज सेकंड, यानी इंग्लिश से आपके क्वेश्चन है पार्ट फोर्थ, लैंग्वेज इंग्लिश आपकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका गद्यांश से कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है प्रेजेंट आर्कियोलॉजी एज अ कैरियर, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रेफर्स टू, तो किसको रेफर की गई है? हिस्टोरिकल इवेंट को, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है कि पिक out the correct statement based on your understanding, right answer है society should learn from its past, option first right होगा। next 124 क्वेश्चन है according to the text which of the following statement is true, archaeology, तो ये क्या होगा? ये offer insight to prevent destruction of human heritage, option first right होगा। next 125 क्वेश्चन है कि based on information it can be assumed that, तो right answer archaeology contributes to a better understanding of सोसाइटी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। 126 क्वेश्चन है इट कैन बी इन्फर्ड दैट आर्कियोलॉजी ऑफर्स, तो राइट आंसर है डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है इन द ऐसे द राइटर, तो राइट आंसर क्या है आपका? चूज एज ए प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है द वर्ड पैराज द ब्लैंक पेजेस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स, तो राइट आंसर क्या है? अनरिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन आर्कियोलॉजी इज एन इंटेंसिकली वर्थवाइल इंडेवर हेयर, इंटेंसिकली मीन्स, तो राइट आंसर क्या है? बेसिकली, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आपका सेकंड पैसेज आता है, सेकंड पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 130 द मेन थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट अ, तो राइट आंसर होगा शिप कैप्ट इन ए स्टॉर्म, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिजाइन, तो राइट आंसर है पर्पज, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दे वर सेलिंग वेस्टवर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन कि दे डिसाइडेड टू ओपीटी फॉर द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन बिकॉज, तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका द शिप वाज नॉट सीवर्दी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन हु वाज ड्रोन इन द स्टॉर्म, तो राइट द राइटर हिमसेल्फ, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135 की द शिपमैन हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ डैश डेज बिफोर टचिंग शोर अगेन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 24, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नो द इन्फ्लुएंसेस इज डैश, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर है लैंग्वेज ट्रांसफर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है द सेकंड लैंग्वेज कोर्सेज इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलेइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द डैश मेथड, तो कौन सा मेथड? ये होता है आपका नेचुरल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है, इन फेसिस ओन इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज अंडरलाइंस द डैश अप्रोच। तो राइट आंसर है कम्युनिकेटिव, ऑप्शन फोर्थ राइट है। 139 क्वेश्चन, as short text is read aloud and then student visualize what the passage describe, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture, the activity axis student। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आता है आपका लिसनिंग कंप्रेंशन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है कि टास्क अ रोल प्ले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 minutes विद द टीचर इन विच द कैंडिडेट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, मेकिंग 4 or 5 स्टेटमेंट एंड आस्किंग 3 or 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग ग्रीटिंग एंड लीव टेकिंग डैश वुड एक्सिस डैश स्किल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आता है? राइट आंसर आता है यहाँ पर स्पीकिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, द डैश फेवर द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू अ टीचर इन डिफरेंट कंटेक्ट दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल्स बाय देमसेल्व्स। तो राइट आंसर क्या? इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन कि इंटीग्रेटिंग सिमेंटिक फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू फोकस ऑन। तो राइट आंसर है कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शन आर इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज। तो राइट आंसर है दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन है कि स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट ग्रेटर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ। तो राइट आंसर है मोर इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 145 क्वेश्चन की कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल ब्रॉडन्स द अप्रोचेस टेकन इन द मैनेजमेंट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, सम स्टूडेंट प्रीफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न डायरेक्शन और वर्बल इन्फॉर्मेशन देयर लर्निंग स्टाइल इज। तो राइट आंसर होगा विजुअल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है कि द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मे बी इवैल्यूएटेड। तो राइट आंसर है सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर है स्क्रिप्टिंग अ स्क्रिप्ट इन पेयर्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है कि न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सोशल फैब्रिक, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर। तो राइट आंसर है एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है कि द सैंडविच टेक्निक इज अ बाइलैंग्वेज मेथड विच हैज अ 3 फेज स्ट्रक्चर ऑफ। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है आपका प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 150, हाउ कैन यू गेट साई स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। तो राइट आंसर है डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रेस्पॉन्स क्विकली, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।